नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल नॉवल इंजीनियर पर। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक पेशेंस का गेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक फोन को रिपेयर करते वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लगता है अब इसको ठीक करना नामुमकिन है। और आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मेरे पास एक Vivo Y93 डेड फोन आया और जब मैंने इसके CPU को निकाला तब एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जो कभी ना कभी हर टेक्नीशियन के साथ होती ही है। ये गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी थी और इसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया इस फोन को रिपेयर करने में। एक पॉइंट पर तो मैंने सोच लिया था कि शायद ये फोन ठीक ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों रियल रिपेयरिंग वही होती है जिसमें पेशेंस और मेहनत दोनों लगे। और मैंने भी सोचा एक ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कहीं कुछ बन जाए या नहीं, और वही हुआ। इसमें एक ट्विस्ट आया जो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा पेशेंस और मेहनत का एक रियल डेमो, साथ ही EasyJetX से प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक रिपेयरिंग केस नहीं, एक टेक्नीशियन का रियल लाइफ स्ट्रगल की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फोन वापस जिंदा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास दो मदरबोर्ड है सेम, लेकिन एक Y93 है और एक Y91 है। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम डेड है। ठीक है, तो दोनों मदरबोर्ड जो है ना, और ये जो फ़ोन की फ्रेम है इसमें तो फोल्डर नहीं, अलग से फोल्डर है। तो ये एक दुकानदार भाई का ही है, तो उन्होंने मुझे दिया कि इनमें से कोई एक फ़ोन जिंदा कर दो। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं दोनों को जिंदा कर दूं तो क्या? तो बोला ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक का ही रिपेयरिंग जो है तरीका बताऊंगा, क्योंकि दोनों में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है रिपेयरिंग दोनों में, फिर भी सेम होगा, मतलब काम की तरीका जो है ना और काम की ट्रिक्स मेथड सेम होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप जंपर देख पा रहे हो, शायद आप देख पा रहे हो जंपर, तो ये हमारा DMDP की लाइन है। तो जंपर क्यों है DMDP की लाइन में? तो मैंने जब DMDP को चेक किया, ठीक है, मतलब क्यों चेक किया, ये तो बड़ी बात होती है ना कि आपने DMDP को क्यों चेक किया। तो देखिए, फ़ोन में प्रॉब्लम पहले ये था, डेट था और रीडिंग जो हमारा स्टॉक कर रहा था। तो ऑटोपोर्ट जैसे मैंने चेक किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑटोपोर्ट तो आया लेकिन उसमें अननाउन बता रहा है, अननाउन USB बता रहा है। मीडियाटेक का फ़ोन है लेकिन अननाउन बता रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर थी भाई? तो जैसे मैंने फिर इसको चेक किया कि भाई चलो DMDP को चेक करते, तो DMDP जो है ना शॉर्ट देखने को मिला। तो शॉर्ट है, इसका मतलब है कि ऑटोपोर्ट तो आएगी लेकिन शो नहीं होगा। तो ऑटोपोर्ट आ रहा है, शॉर्ट हो चाहे कुछ हो, ऑटोपोर्ट तो आ रहा है, उसमें USB अननाउन बता रहा है। फ़ोन अभी मतलब उसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है ना कि इसका जो है CPU खराब हो सकता है या फिर MMC ड्राइव हो सकता है, MMC बैड हेल्थ हो सकता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, ISP से इसका जो है मैंने चेक किया MMC को। तो जैसे मैंने ISP से चेक किया वैसे इसमें देखने को मिला क्या, इसका जो है MMC बैड हेल्थ है। ठीक है, तो फिर मैंने इसको रिपेयर किया, स्कैनिक्स का था, फिर रिपेयर किया, मतलब कि MMC को रिपेयर करने के बाद डंप जैसे मैंने इसको राइट किया तो उसमें एक एरर देखने को मिली एक फाइल में, ROM2 में। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं चल जाएगा। तो फिर मैंने राइट करके फिर जैसे मैं इसका जो है ना बैकअप वगैरह होता है, जो इसका जो है सिक्योरिटी बैकअप, उसको राइट किया, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली, मतलब एरर 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 आके कंटिन्यू एरर आ रहा है, आके फिर 2 मेन्यू एरर आके स्टॉप हो गया। तो उस टाइम पे मैंने वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इन दोनों को चेंज करके देखा, प्लस टूल से देखा, भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर मैंने ज़्यादा माथापच्ची नहीं की, हो सकता है भाई माथापच्ची में हमारा MMC भी उड़ जाए। तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया कि चलो भाई, जैसे हमने डंप डाला है ना, तो इसमें क्या होगा कि डंप में हमारा जो 512 MB का मैंने डंप लिया तो सिक्योरिटी तो उसमें ही हो जाएगी। चलो कोई नहीं, हम सिक्योरिटी अलग से नहीं डालेंगे, देखते बाद में अगर डालना पड़े तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ो। तो देखिए दोस्तों, बिना DMDP से हमारा जो फ़ोन फ्लैश नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ कि कैसे इसको सोल्व करता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसमें आपको देखना है ट्रेसिंग करके। तो मैंने ट्रेसिंग किस तरह किया देखिए यहाँ पर। तो देखिए एक प्रूफ ने ग्राउंड किया और दूसरी प्रूफ से चेक कर लो, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। देखिए दोनों में जो है ना GR बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन ओके। तो इस कंडीशन में बहुत सारे नए टेक्नीशियन क्या होगा कि इसमें फंस जाएंगे कि भाई हमारा तो DMDP लाइन GR दे रहा है पक्का ओके। तो इसमें एक चीज़ है, देखिए आपस में जैसे मैंने चेक किया है तो भाई GR लो बता रहा है, इसमें तो GR नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जो जंपर मतलब क्यों किया, क्योंकि उसमें एक कोपलर कोयल था, तो उसको निकाल के मैंने चेक किया कि भाई आगे की लाइन से दिक्कत है, मतलब CPU से दिक्कत है, किस जगह से दिक्कत है।
तो इसको निकालने के बाद पता चला कि आगे से दिक्कत है, तो फिर जाके सीपीयू के सामने 2 रजिस्टर है, उनको मैंने निकाल के सीपीयू साइड चेक किया, तो देखने को मिला कि सीपीयू साइड आपस में दोनों लाइन शॉर्ट है। इसका मतलब सीपीयू से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीटमैप में आपको दिखा रहा हूँ कि किस लेवल से और किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो देखिए आउटपुट में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कोपलर कोयल की, तो देखिए यहाँ पर जो 0R के रजिस्टर है, दोनों साइड पे डीएमडीपी कनेक्ट हो रही है, मतलब कि इसमें कुछ लोचा है बीटमैप में। तो आप देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है बीटमैप में, उसी हिसाब से काम करोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। तो दोनों रजिस्टर को रिमूव करके मैंने चेक किया, सीपीयू साइड तो शॉर्ट आया। तो अभी हमारा काम है सीपीयू को निकालना, और सीपीयू निकाल के सीपीयू की दोनों बॉल को आपस में चेक करना कि दोनों बॉल में शॉर्ट सर्किट है कि कुछ और वजह है, ठीक है। अगर सीपीयू चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करेंगे बेशक। तो देखिए जो प्रॉब्लम देखने को मिली है ना यूएसबी लगाने के बाद, देखिए यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए नीचे देखते हैं, देखिए अननोन यूएसबी डिवाइस डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट फेल्ड ऐसा आ रहा है। तो अगर इस तरह आएगी तो दिक्कत तो होगा ना हमारा, हो सकता है ड्राइवर से, हो सकता है केबल से, हो सकता है फ़ोन से। तो कन्फ्यूजन बाई कन्फ्यूजन। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले फ़ोन को ही देखा, क्योंकि मदरबोर्ड ओपन था, खुला हुआ था, चेक करते प्रॉब्लम मिल गई सामने। चलिए अभी देखते सीपीयू को रिवॉल्व करते, मतलब सबसे पहले निकालते हैं फिर चेक करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 0.0012 आ रहा है, मतलब सीपीयू साइड जो है ना हमारा लाइन क्या है, शॉर्ट है। चलिए सीपीयू को निकालते हैं। दोस्तों वीवो की फ़ोन में आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा, प्रॉपर हीट प्रॉपर एयर देना होगा, और एक टाइमिंग के हिसाब से आपको स्क्रैपर को डाल के सीपीयू को निकालना होगा, नहीं तो मदरबोर्ड छिल जाएगी, प्रिंट उखड़ जाएगा, आपका काम बिगड़ जाएगी, फ़ोन नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन क्या बन गया, ये मेरा ही गलती है, ठीक है ना। सीपीयू को निकालने के टाइम जो मैंने पेशेंस नहीं रखा, और मैंने ये सोच के, मतलब ये डर के सीपीयू को जोर जबरदस्ती निकाल दिया कि कहीं हमारा बोर्ड ना फूल जाए, फिर मैंने मतलब उसको जोर जबरदस्ती डाल के निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं छिल गया। तो इस कंडीशन में आप तो इसमें टाइम वेस्ट करो या फिर इसको छोड़ दो। तो चलिए देखते हैं, एक ट्राई लेते हैं इसमें। तो ये जो दोस्तों गलती है ना, ये गलती हमसे ही होता है कि हम डर के मारे या जल्दी के मारे या फिर हम पेशेंस नहीं करते और सीपीयू को जोर जबरदस्ती निकाल लेते हैं। तो देखिए सैमसंग की जो फ़ोन है, सस्ते वाले फ़ोन जो होता है, तो जो मदरबोर्ड होती है ना बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। तो सीपीयू को निकालोगे, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि कस्टमर का फ़ोन जो है गिरा है कहीं पर, और उसके बाद उस फ़ोन डेड हो चुका है। तो जैसे आपने पावर आईसी या फिर सीपीयू निकाला, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिली बहुत सारा ट्रैक कट गया है, मिस हो चुका है। तो इसका मतलब है कि सैमसंग के मदरबोर्ड में आपको सही हीट और सही एयर दे के सीपीयू को धीरे से निकालना होगा, और वीवो की फ़ोन में भी कुछ ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो हमारा प्रिंट यहाँ पर छिल चुका है, तो इनको हमें रिपेयर करना है।
तो फाइनली देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से जो है मास्किंग की है, एक लेवल से मास्किंग की है। ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, थोड़ा सा 19-20 होगा चलेगा। और मास्किंग के बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा प्रिंट है एक्चुअल कनेक्ट होने वाली, वो उसमें कोई मास्किंग नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बाद में फिर से उठाओ। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से मास्किंग की है। तो टाइम बहुत लगा इसमें, तो चलिए अभी तो सीपीयू भी नहीं लगाया, देखते हैं क्या होता है। और अभी देखिए यहाँ पर मैं डीएमडीपी को चेक कर रहा हूँ, आपस में शॉर्ट नहीं है क्योंकि सीपीयू तो निकाल दिया, लेकिन सीपीयू को चेक करना बाकी रह गया। चलिए सीपीयू को चेक करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सीपीयू की जो हमारा डीएमडीपी लाइन है ना, उसको चेक करने के लिए आपको मदरबोर्ड की जो प्रिंट है उसके साथ, मतलब उसका जो है ना नोस कार्ड पॉइंट को मिला के फिर सीपीयू की दोनों प्रिंट को चेक कर लो, या फिर आप बोर्ड न्यूज़ से इसका बिटमैप से देख देख के आराम से चेक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सीपीयू की डीएमडीपी लाइन में जो हमने शॉर्ट देखा था बिना सीपीयू को उठाए, अब ये चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू को जैसे हमने हीट लगाया, उस टाइम पे सीपीयू की इंटरनल में जो शॉर्ट सर्किट बना था वो ख़त्म हो चुका है, चला गया है। तो अभी पता नहीं सीपीयू ऑन होगा, मतलब सीपीयू बूट करेगा कि नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट तो चला गया, इसका मतलब है सीपीयू ओके हो चुका है। तो अगर हम इसको सीपीयू को ना निकाल के थोड़ा सा हीट दे देते, 250 हीट रख के थोड़ा सा हीट दे देते और फिर चेक करते डीएमडीपी को, तो हो सकता है कि हमारा डीएमडीपी लाइन सही हो जाए। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक एक्सपीरियंस कहलाता है। इसको आपको खुद एक्सपीरियंस करके, खुद आपको समझ के काम करके एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि भाई ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, इसको इस तरीके से करना है, पहले नहीं होगा फिर आगे देखेंगे। चलिए अभी यहाँ पर मैं अच्छे से इसको क्लीन करता हूँ, रिवॉल्व करता हूँ, लगाता हूँ। तो देखिए सीपीयू तो हमने यहाँ पर क्लीन कर ली, लेकिन सही से पेस्ट को क्लियर नहीं किया, क्योंकि नहीं हुआ भाई। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो इसमें स्क्रैच आ जाएगा, छिल जाएगा। चलिए रिवॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पर रिवॉल्व करता हूँ ना, 350 हीट रख के, और यार जो है ना 33 30 इतना रख के, कभी कभार 40 में रख के भी कर लेता हूँ, काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पैड है जो कि हमारा रिवॉल्विंग की पैड इसको कहते हैं या फिर कुछ कहते हैं, वो है मेरे पास। स्टेंसिल दौड़ता नहीं है, स्टेंसिल रखोगे तो उसमें ही रहेगा, दौड़ेगा नहीं। और बार बार टिश्यू पेपर नीचे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता इसमें। तो देखिए फाइनली सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई फिर तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने सोचा कि भाई चलो हमने हीट तो अभी लगाया फिर से, तो हो सकता है फिर से ये शॉर्ट सर्किट आ जाए, और जैसे हमने सीपीयू को लगाए फिर से ये शॉर्ट सर्किट देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले ही चेक कर लेते। तो वही हीट देने से फिर से नहीं आया, इसका मतलब ये सही है। लेकिन बूट करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं, चलिए देखते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों ध्यान पे रखना है, जैसे आप ग्लू कट कर रहे हो उस टाइम पे अच्छे से चारों तरफ सीपीयू के साइड लाइट पड़नी चाहिए, आपको दिखना चाहिए चारों साइड, चारों कोने मतलब चारों साइड पे। जब ग्लू कट कर रहे हो, जिस तरफ जिस साइड पे आप नाइफ चला रहे हो, मतलब कि जो कटिंग स्क्रैपर होता है ना उसको चला रहे हो, उस जगह पे आपको अच्छे से दिखना चाहिए कि भाई हमारा यहाँ पर कोई कंपोनेंट तो नहीं है। अगर कंपोनेंट को साथ में निकाल दोगे, अगर कोई रजिस्टर निकल जाए, या फिर एक ऐसा एक कैपेसिटर होता है जिसको निकाल देने से आपका जो है ना फ़ोन डेड हो जाएगा। तो अगर वो निकल जाती है तो आपका फ़ोन तो डेड हो जाएगी। फिर आप सीपीयू रिवॉल्व करो, चाहे बदल दो, चाहे रिप्लेस करो, ईएमसी को प्रोग्राम करो, कुछ काम नहीं करने वाला। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है कि इसमें जैसे मैंने सीपीयू को लगाया, सीपीयू मतलब फिसल गया। तो इस फिसलने की वजह से क्या हुआ कि सीपीयू की जो बॉल है कुछ कुछ जगह पे कनेक्ट हो गई, और फिर मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखिए अगर मैं लगा देता तो कोई ना कोई बॉल आपस में शॉर्ट हो जाती। तो फिर से मैंने रिवॉल्व करके फिर से सीपीयू को लगाया, अब ये परफेक्टली लग चुका है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या होता है इसमें, ये ऑन हो पाता है कि नहीं होता है। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये सही हो चुका। तो मैं यहाँ पर दोनों रजिस्टर को लगा लेता हूँ। देखिए बराबर लग चुका है, और अभी हम चेक करते हैं पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो देखिए दोस्तों मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बना रहा है। चलिए इसको फ्लैश करते हैं। तो ये हमारा वीवो Y93 फ़ोन है। तो इस जगह पे सबसे पहले मैं रीड इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। ऑपरेशन फिनिश्ड, प्रीलोडर नॉट सिलेक्टेड बाय यूज़र, ऐसा कुछ बता रहा है। तो प्रीलोडर जैसे बताया था सिलेक्ट नहीं किया, तो वीवो की फ़ोन सिलेक्ट करता हूँ, और वीवो Y90C है, 3 नहीं है। Y93 तो नहीं है, सी से चेक करते हैं।
तो देखिए जंप डी एड्रेस ओके और सेंड ये फेल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, पार्टीशन मैनेजर में जाते हैं और इससे बूट करके पार्टीशन मैनेजर को देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने इसमें डंप राइट की है। देखिए फेल्ड बार आ रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी काम नहीं किया था, मतलब कि हमारा यूएसबी से कनेक्ट तो हो रहा था लेकिन फ्लैशिंग वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, सिंक नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा सीपीयू एमएमसी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑटोपुट बना रहा है। तो इसीलिए मैंने एमएमसी को निकाल लिया है। ठीक है, हो सकता है ड्राई हो चुका हो, जैसे हमने सीपीयू को निकाला उस टाइम पे हीट से हो सकता है। निकाल के अभी मैं यहाँ पर इस डिटेक्स यहाँ पर जो एमएमसी टूल है इससे मैं फ्लैश करने वाला हूँ। इसको फ्लैश करूँगा और सारा सिक्योरिटी वगैरह राइट करके आराम से डालूंगा। तो देखिए स्मार्ट रिपोर्ट ले लिया, जैसे कि 0 to 10%। ओके है, अभी यूनिवर्सल फैक्टोरी फॉर्मेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि वो जो हमारा जब हमने आईएसपी से इसका डंप राइट की है उस टाइम पे एरर देखने को मिली। तो इसीलिए मैं इसको अभी यूनिवर्सल फैक्टोरी फॉर्मेट करके फिर से मैं डंप को राइट करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए चेक किया है और इसमें 0x48 बूट कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है कंप्लीट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इसका जो है डंप जो लिया है मैंने बैकअप उसको राइट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, तो अभी हमारा काम बचा है फ्लैशिंग का। तो चलिए फ्लैशिंग कर लेता हूँ, और फ्लैशिंग जो है ना मैं यूएमटी से करने वाला हूँ। तो आप अगर एसपी फ्लैश टूल से करोगे तो सही रहेगी, और अगर आपके पास यूएमटी है तब तो सही है, अनलॉक टूल है तो भी सही है, जिससे भी करना चाहते हो कर लो। ठीक है, तो ये फ्लैशिंग का जो है ना मैं स्किप करूँगा और आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर फ़ोन जो है फ्लैश हो चुका है, और ये जो फ्लैशिंग है ये मैंने इसमें एमएमसी को प्रोग्राम करके लगा के फिर फ्लैश किया है। तो देखिए फोल्डर को मैंने लगाया और फोल्डर को लगा के ऑन कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं वीवो लिख के ये फ़ोन ऑन हो चुका है, मतलब बूट कर रहा है। चलिए कंप्लीट बूट होने देते हैं। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट बूट हो चुका है। अभी हम इसको सेटअप कर रहे हैं, और अभी देखिए यहाँ पर इसका एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो एफआरपी को ही बाईपास करना पड़ेगा। तो चलिए एफआरपी को बाईपास करते हैं और फिर देखते हैं और क्या दिक्कत आता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसका वॉल्यूम अप डाउन और ग्राउंड की साइड पे मतलब कौन कौन सा पिन है, क्योंकि इस फ़ोन में जो है ना इसके साथ जो है पत्ता आता है वॉल्यूम का, वो भी ख़राब है भाई, क्या कर सकते हैं। तो हमें ट्विजर से पीछे से कनेक्ट करना होगा, ट्विजर की जो प्लेन साइड होती है उससे। तो देखिए रीसेट एफआरपी फॉर्मेट फंक्शन में इसमें आके सिलेक्ट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए अभी हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, और देखिए सिंक भी ओके आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि हमारा यूएसबी की जो डीएमडीपी की लाइन शॉर्ट था वो कंप्लीट ठीक हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप रीसेटिंग एफआरपी ओके फिनिश्ड, मतलब हो चुका है, रीसेट कर चुका है एफआरपी को। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कंफर्म कि हमारा डीएमडीपी लाइन सीपीयू से सही से कनेक्टिविटी है, कोई इसमें इसका जो है ना शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे IMI वगैरह सब कुछ आता है कि नहीं आता। तो देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ पर IMI के साथ हमारा ये फ़ोन कंप्लीट रिकवर हो चुका है। ठीक है, आपने देखा सीपीयू की प्रिंट भी छिल गया था, और जैसे मैंने एमएमसी को भी निकाला तो उस टाइम पे भी एमएमसी से कुछ मतलब 3-4 ऐसे प्रिंट जो है वो भी छिल गया था। तो उसको हमने रिपेयर कर लिया, उसमें टाइम नहीं लगा, लेकिन सीपीयू में टाइम लग गया। तो अभी हमारा यहाँ पर देखिए ये जो फ़ोन रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।